हजरत इब्राहीम ने ये मैसेज दे दिया, हम और आप जिंदगी भर दुआएं करते हैं और फिर ये शिकवा भी करते हैं कि दुआएं कबूल नहीं हो रही। तो पहली चीज तो ये जहन से निकाल दीजिए कि दुआएं कबूल नहीं होती, ये जहन से निकाल दीजिए। दुआएं जाया नहीं फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत। जब वो अपने बंदों से कहता है वह अम्मा साइल फला तनहर, मांगने वालों को झिड़को मत, हम मजबूरों से ये कहता है कि मांगने वालों को झिड़को मत। तो वो मुख्तार जिसके खजाने कुदरत में किसी शय की कमी ही नहीं है, वो मांगने वालों को कैसे झिड़क देगा। रिवायत में आता है कि जूं ही वो दुआ नेकियों के पलड़े में डाली जाएगी, नेकियों का पलड़ा भारी पड़ेगा और इस बुनियाद पर वो शख्स जिसके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका था, महज इस बुनियाद पर जहन्नम के फैसले को बदलकर जन्नत का उसे हकदार बनाया। जब वो ये मंजर देखेगा तो चीख उठेगा और कहेगा काश दुनिया में मेरी एक भी दुआ कबूल न हुई हो। जज्बा नामो नमूद का आ गया, दिखावे और रिया का आ गया, क्या मिलेगा उसे। पैगंबर फरमाते हैं जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी वो मुशरिक हो गया, जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा वो मुशरिक हो गया, जिसने दिखावे के लिए सदका खैरात किया वो मुशरिक हो गया। तो असल चीज क्या है, इन दीनी कामों के वक्त नीयत में अखलास। सिर्फ जबानी जमा खर्च तो नहीं है कि हर नमाज में हम ये कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए परवरदिगार हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा, और दिल में ये जोम पाले बैठे हैं कि हम तो पहले से हिदायत याफ्ता हैं। हम नहीं, हम ही हिदायत याफ्ता हैं, बाकी सब गुमराह बेदीन हैं। तो ये जोम पाले बैठे हैं तो क्यों मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम? तहसीलें हासिल कर रहे हैं, मत मांगिए, फिर इस आयत को पढ़िए मत। अइम्मा के दरमियान जब हम ये उसूल बनाते हैं कि मैं हनफी हूं तो ये कहूंगा कि इस मसले में इमाम आजम अबू हनीफा हक पर हैं इम्कान खता के साथ, और इमाम शाफई या दीगर अइम्मा खता पे हैं इम्कान सवाब के साथ। इम्कान दोनों तरफ है, उनके लिए दोनों तरफ इम्कान है, और हम इतने बड़े मुकल्लिद हो गए कि हमारे लिए नहीं। आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। आमन्तु बिल्लाहि व रसूलिहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेपनाह खुलूस मोहब्बत, अक़ीदत व एहतराम और हुज़ूरी क़ल्ब के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम में नजराने दुरूद व सलाम पेश करने की हम और आप सआदतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निहि व जमालिहि व बारिक व सल्लिम। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुझसे पेशतर एक खिताब उस्ताजुल उलमा व शुअरा हज़रत अल्लामा मौलाना नसीर अहमद सिराजी साहब क़िबला अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना से समाअत फरमा चुके हैं। मैं अपने इन बुज़ुर्गों का खोशाची हूँ, थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू की सआदतें हासिल करूँगा। जिस पस मंज़र में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है वो आपके इल्म में है। मस्जिद की तज़यीन के हवाले से तामीर जदीद तो नहीं है, मस्जिद तो पहले से थी, मज़ीद उसके रंग व रोगन का कुछ काम होना है। तो इस मुनासिबत से आप हज़रात के जज्बात को बरंगेख्ता करने के लिए, दीनी हमीयत और दीनी गैरत को बेदार करने के लिए इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। ग़ालिबन पिछले कई रोज़ों से ये प्रोग्राम चल रहा है, शायद आगे भी चले। इस मुनासिबत से आप बहुत सी बातें सुन चुके होंगे। इसी हवाले से कुछ बातें मैं भी आपसे अर्ज़ करूँगा। सूरह बकरा की कुछ आयात की मैंने तिलावत की है, उसी की रोशनी में आज की मुनासिबत से चंद बातें आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम ने जब काबतुल्लाह की
फिर से तामीर का सिलसिला शुरू किया, जबकि हवादिस की जद में आकर वो अल्लाह का घर गिर चुका था, तो बहुक्म खुदाबंदी हज़रत इब्राहीम ने फिर से उसकी बुनियादों को जब उठाया है, तो कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वाक़े को तफसील के साथ बयान फरमाया है। और बयान भी इस अंदाज से कि अल्लाह ने अपने बंदों से कहा कि याद करो उस लम्हे को, वइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत, उस लम्हे को याद करो जब इब्राहीम काबतुल्लाह की दीवारें उठा रहे थे। अल्लामा साहब क़िबला मौजूद हैं, बुनियाद पहले से थी, वो कोई तामीर जदीद नहीं थी, बल्कि बुनियाद मौजूद थी, उसके निशानात मिट गए थे, तो बहुक्म खुदाबंदी फिर से उसी बुनियाद के ऊपर दीवारें उठा रहे थे। तो पहली मुनासिबत तो आपके इस काम में उस वाक़े से ये मिल रही है कि खाने खुदा पहले से मौजूद है, और जिस काम का आपने बेड़ा उठाया है वो किस कदर अहमियत का हामिल है, इसी से अंदाज़ा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब अपने घर की तामीर के हवाले से जब उस वाक़े को बयान फरमाता है, तो अपने बंदों से कहता है कि याद करो उस लम्हे को। यानी ये चीज़ समझ में आई कि खाना खुदा की तामीर ये वो अजीम सआदत है कि जिसके हिस्से में आई, अब सुबह क़यामत तक के लिए ये सआदत उसके लिए यादगार बन गई। और कहा जाएगा कि याद करो उस वक्त को जब यहाँ के कुछ गयूर मुसलमान खड़े हुए थे अल्लाह के घर की तामीर के लिए, तज़यीन के लिए, उसके रंगो रोगन के लिए। दूसरी चीज, हजरत इब्राहीम बनफ्से नफीस तामीर का काम अंजाम दे रहे थे। और तन्हा नहीं, इस अजीम काम में हजरत इब्राहीम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल को भी शामिल फरमा लिया। यहां से ये पैगाम मिल गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर ये सआदत और ये तौफीक कभी अता फरमाए तो उसे सिर्फ अपनी जात तक न रखा जाए बल्कि अपनी नस्लों में भी मुंतकिल करने की कोशिश की जाए। बसा औकात हमसे ये चूक होती है कि हम खुद तो ये मौका निकाल लेते हैं कि खाने खुदा की तामीर में जिस नौइयत से भी हो अपना हिस्सा लगा लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद को इस सआदत से महरूम कर देते हैं। जबकि हजरत इब्राहीम की सुन्नत ये बार बार हमें मैसेज दे रही है और पैगाम दे रही है कि इस तरह के अजीम कामों में तन्हा शामिल न हो बल्कि अपनी नस्लों को भी शामिल करो। तो आप बनफ्से नफीस तामीर में तो हिस्सा नहीं ले सके, खुद तो मेमार नहीं है ना, आप जाके बना तो नहीं रहे, राजमिस्त्री का काम तो नहीं कर रहे, लेकिन जैसे भी हो इस तामीर में हिस्सा ले रहे हैं, माली ताउन के जरिए, अखलाकी ताउन के जरिए। वो जो एक जुमला कहा जाता है कि दामे दिरमे कदमे सुखने, जिस नौइयत से भी हो, दाम से हो, दिरम से हो, ये भी ना हो तो कदम से हो कि चलो कुछ दूर साथ ही चलें तुम्हारे, तुम जा रहे हो डोर टू डोर मस्जिद की तामीर के लिए, ताउन लेने के लिए, मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान जा रहे हैं। मुझे अल्लाह ने इतनी वुसात नहीं दी है कि मैं अपना हिस्सा पैसों की सूरत में लगा सकूं, तो चलो कमेटी के साथ कदम से कदम मिला के कुछ दूर मैं भी चलता हूं। ये भी है। और उसके बाद जो आखिरी लफ्ज कहा जाता है सुखने, अगर कदम से कदम भी नहीं मिला सकते हैं तो कम से कम बातों से ही ताउन करें।
पुराने जमाने में, अब तो छप्पर मिलता नहीं कहीं, पुराने जमाने में मकानात छप्पर के होते थे। जब छप्पर उठाई जाती थी ना तो पूरा मोहल्ला मिलता था, 10, 20, 25 लोग मिलकर छप्पर उठाते थे। आज भी आपने इस तरह का मंजर मुलाहजा किया होगा, गाड़ी को धक्का देते वक्त अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि गाड़ी बंद हो गई और उसे धक्का देना हो, तो हकीकत तो यही है कि धक्का देने में 2-4 ही अफराद ऐसे होते हैं जो अपनी कुव्वत लगाते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं। बाकी तो सिर्फ हाथ लगा के खड़ा रहता है, लेकिन बोलता बहुत जोर से। कभी आपने देखा होगा ये मंजर, वो चिल्लाता बहुत जोर से। उसके चिल्लाने की इफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता है, गरचे वो ताकत नहीं लगा रहा है, लेकिन उसके चिल्लाने से दूसरों को हौसला मिल रहा है। आज भी मकानात की जो ढलाई होती है ना, तो आपने देखा होगा कि मजदूर ढलाई के दिन चिल्लाते रहते हैं। ये चिल्लाने का सबब क्या है? एक दूसरे को हौसला फराहम करना। तो दाम दिरहम और कदम, और उसके बाद कुछ ना हो तो सुखन से ही सही, बातों ही से सही, इस काम में अपना हिस्सा लगाना। तो बनफ्से नफीस तो हम खुद मेमारी का काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये जो चारों सूरतें हैं, दाम दिरम कदम सुखन वाली, इसमें से कोई एक तो हम जरूर अपना लेते हैं, लेकिन सिर्फ अपनी जात की हद तक ही रखते हैं। क्या सिर्फ आप ही को जन्नत चाहिए? आपके बीवी बच्चों को नहीं चाहिए? अल्लाह का हुक्म है, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपनी अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। तो हजरत इब्राहीम अकेले इस काम में शामिल नहीं है, बल्कि अपने बेटे इस्माइल को लगा रखा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता, याद करो उस वक्त को जब इब्राहीम और उनके साथ इस्माइल। अच्छा, फिर एक चीज गौर कीजिए, हजरत इस्माइल का तज़किरा बिल्कुल अलग है। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत, बात मुकम्मल हो गई, जुमला बिल्कुल ताम है। अलग से तज़किरा आ गया, वह इस्माइल। इसमें भी हिकमत है, इसमें भी राज है। जब भी कभी इस तरह के बड़े काम अंजाम दिए जाएं, तो उस बड़े काम के अंजाम दही में निस्बत अपने बड़ों की तरफ की जाए, क्रेडिट अपने बड़ों को दिया जाए। हाँ, उनके जिम्न में हमारा भी नाम आ जाए तो ठीक है, ना भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जुमला ताम कर दिया हजरत इब्राहीम के जिक्र पर। अलग से फिर आया वह इस्माइल, और साथ में इस्माइल भी थे। अच्छा, ये तो हो गया कि याद करो उस वक्त को जब खाने खुदा की तामीर हो रही थी। अब मैं काबतुल्लाह नहीं कह रहा हूं, बल्कि खाने खुदा कह रहा हूं। चूंकि काबतुल्लाह कहें तो मखसूस हो गया, अब मैं खाने खुदा कह रहा हूं तो इसमें एक उमूम पैदा हो गया, ताकि आज की महफिल की मुनासिबत से बात हमारी जहन में आसानी से पहुंच जाए। तो एक चीज तो यह कि यादगार हो गई वो चीज, जब भी कोई खाने खुदा की तामीर में हिस्सा लगा रहा हो, वो यादगार लम्हा। उसके बाद क्या है? उसके बाद आप तफसील से पढ़ते चले जाएं तो सिर्फ दुआओं का जिक्र। हजरत इब्राहीम ने जो दुआएं की थी अल्लाह के घर की तामीर के वक्त या तामीर के बाद, जो मजदूरी मांगी है, असल में वो दुआओं की शक्ल में। अल्लाह के हुक्म पे अल्लाह के घर की तामीर तो कर दी हजरत इब्राहीम ने, अब जो उसकी मजदूरी मांगी है अल्लाह रब्बुल इज्जत से, तो वो मजदूरी जो तफसील के साथ जिक्र है, वो सब दुआ अल्लाह से मांग रहे हैं। यहां से एक चीज ये भी समझ में आ गई कि खाने खुदा की तामीर ये वो लम्हा है जो दुआओं की कबूलियत का लम्हा है। हजरत इब्राहीम ने ये मैसेज दे दिया, हम और आप जिंदगी भर दुआएं करते हैं और फिर ये शिकवा भी करते हैं कि दुआएं कबूल नहीं हो रही। तो पहली चीज तो ये जहन से निकाल दीजिए
कि दुआएं कबूल नहीं होती हैं, ये जहन से निकाल दीजिए। दुआएं जाया नहीं फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत। जब वो अपने बंदों से कहता है वह अम्मा साइल फला तनहर, मांगने वालों को झिड़को मत, जब हम मजबूरों से ये कहता है कि मांगने वालों को झिड़को मत, तो वो मुख्तार जिसके खजाने कुदरत में किसी शय की कमी ही नहीं है, वो मांगने वालों को कैसे झिड़क देगा? तो ये चीज ज़हन से निकाल दें कि दुआएं कबूल नहीं होती हैं। ये अलग बात है कि उसका ज़ुहूर कभी दुनिया में होता है और कभी नहीं होता। मामला ज़ुहूर का है। उन दुआओं की कबूलियत का ज़ुहूर कभी दुनिया में हो जाता है और कभी दुनिया में नहीं होता। दुनिया में न होना भी ये अल्लाह की नेमत है, क्योंकि इस पर भी हदीस मौजूद है कि कल क़यामत के दिन एक शख्स का फैसला होगा कि ये जहन्नमी है। नामे आमाल जब तौले जाएंगे तो गुनाहों का पलड़ा भारी पड़ जाएगा, नतीजतन फैसला होगा कि ये जहन्नमी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा नेकियों के पलड़े में इसकी वो दुआ डाल दो जो दुनिया में इसने मांगी थी मगर हमने दिया नहीं था। वो दुआ नेकियों के पलड़े में डाल दो। चुनांचे रिवायत में आता है कि जो ही वो दुआ नेकियों के पलड़े में डाली जाएगी, नेकियों का पलड़ा भारी पड़ेगा और इस बुनियाद पर वो शख्स जिसके लिए जहन्नम का फैसला हो चुका था, महज इस बुनियाद पर जहन्नम के फैसले को बदलकर जन्नत का उसे हकदार बनाया जाए। और जब वो ये मंजर देखेगा तो चीख उठेगा और कहेगा काश दुनिया में मेरी एक भी दुआ कबूल न हुई हो। हर दुआ का अज्र यही महफूज हो जाता मेरे। तो पहली चीज तो ये जहन से निकाल दीजिए कि दुआएं कबूल नहीं हुई। ज़ुहूर का मामला है कि दुनिया में हो या ना, जाया नहीं की जाती। लेकिन हम चाहते हैं कि दुनिया में भी ज़ुहूर हो, तो उसके लिए उलमा फरमाते हैं कि दुआएं ऐसे वक्त में किया करो जिसके बारे में अहादीस में आया है कि ये कबूलियत के औकात है। ये कहा जाता है ना कबूलियत के औकात है। तो हजरत इब्राहीम जब खाने काबा की तामीर फरमा रहे थे, उस तामीर को याद कराने के बाद कुरान में तफसील के साथ चंद दुआओं का तज़किरा करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि खाने खुदा की तामीर का वक्त भी दुआओं की कबूलियत का वक्त है। तो ये भी चीज ज़हन में उतारिए, ये वो लम्हा है कि जिस लम्हे में दुआएं कबूल होती है। लेकिन कब? जब तामीर में हिस्सा लगाइए तब। खाली गुजर के दुआ नहीं करनी है, तामीर में हिस्सा लगाइए फिर दुआ कीजिए। अब दुआ क्या कीजिए उस पर भी गौर करें। हम लोग तो टोटल बनिया हो गए, यानी हमने तेरा घर बनाया, अल्लाह तू हमारा घर बना। हम रिटर्न में ये मांगते हैं, हम जो है रिटर्न में उससे ये मांगते हैं कि हमने तेरे घर को इतना सजाया संवारा, लाखों रुपए लगा दिया, परवरदिगार हमारा भी घर ऐसा होना चाहिए। इसी नियत से तो हमने लगाया था। इस नियत को बदलने की जरूरत है। जरा दुआओं पे गौर कीजिए कि हजरत इब्राहीम ने दुआएं क्या मांगी। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, जो सबसे पहली दुआ है खाने खुदा की तामीर के बाद कि परवरदिगार ये जो मेहनत मैंने की है तेरे घर की तामीर के लिए, इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। असल चीज तो ये है कि अल्लाह कबूल कर ले। और कबूल होगा कैसे? जिसके अमल में जिस कदर अखलास और लिल्लाहियत होगी उसी कदर कबूलियत के इम्कानात बढ़ते चले जाएंगे। अगर तो हमने किसी दुनियावी गरज के लिए नामो नमूद की खातिर गरचे उसके घर की ही तामीर में हिस्सा लिया हो, लेकिन अगर जज्बा नामो नमूद का आ गया, दिखावे और रिया का आ गया, तो क्या मिलेगा उसे? पैगंबर फरमाते हैं जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी वो मुशरिक हो गया, जिसने दिखावे के लिए रोजा रखा वो मुशरिक हो गया, जिसने दिखावे के लिए सदका और खैरात किया वो मुशरिक हो गया। तो असल चीज क्या है? इन दीनी कामों के वक्त नीयत में अखलास, लिल्लाहियत, खालिसतन लिवजहिल्लाह करने का जज्बा, कोई गरज और नहीं है, महज अल्लाह की रजा और उसकी खुशनुदी की खातिर ये सब कुछ अंजाम दे रहा हूं परवरदिगार।
और कुछ नहीं चाहिए, नाम हो या ना हो। हाँ, ये जरूर है कि दोनों सूरतें हैं, कुरान में दोनों है, छुपा कर दो, एलानिया दो, दोनों है। फनिअम्मा हिया इन तुब्दु सदक़ात फनिअम्मा हिया व इन तुख्फूहा फहुव खैरुल लकुम। दोनों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा कि दोनों बेहतर है। ये हर शख्स की अपनी हालत पे डिपेंड करता है, वो अपनी हालत का जायजा ले और फिर फैसला करे कि मुझे छुपा के देना है कि एलानिया देना है। अगर तो उसकी हालत ये है, यानी अगर माइनस डिग्री में भी 0.0 लगा करके भी जर्रा बराबर कुछ % का इस बात का खतरा हो, माइनस डिग्री में भी, अगर ऐलान करूंगा देते वक्त तो गुरूर पैदा हो जाएगा, तकब्बुर पैदा हो जाएगा, अनानियत आ जाएगी, तो ऐसे शख्स को एलानिया देना हराम। वो छुपा के देते, वो काहे को दे रहे हो, उसका कोई अजर नहीं मिलेगा, कोई सवाब नहीं मुरत्तब होगा इस पर। और अगर उसे ये यकीन हो कि नहीं, कोई गुरूर नहीं, कोई तकब्बुर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, महज ये सोचकर एलानिया दे रहा हूं कि मेरे दूसरे भाइयों को भी जज्बा पैदा हो जाए, तो उसके लिए एलानिया देना बेहतर है। हर शख्स की अपनी हालत पे डिपेंड करता है कि देना कैसे, छुपा के दीजिए या एलानिया दीजिए, दोनों सूरतें हैं। अच्छा, एक जहत से और दो सूरतें हैं, युनफिकून फिस्सर्राई वद्दर्रा। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी कहता है कि भाई वो देना जिसे अल्लाह ने दे रखा है। नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत तो अपने महबूब बंदों की जहां सिफात बयान फरमाता है तो कहता है कि मेरे महबूब बंदे तो वो हैं जो खुशहाली और तंगी दोनों हालतों में राह खुदा में देते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जिसको जितना दिया गया है उसी में से देने का हुक्म। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो कुछ हमने दिया है उन्हें उन्हीं में से कुछ दे। अब जिसको जितना दिया है उसके हिसाब से दे। खैर, तो पहली चीज क्या है, अखलास हो, लिल्लाहियत हो, कोई गरज और नहीं देते वक्त, दीनी काम में खर्च करते वक्त। और दूसरा मरहला क्या है, इस कदर अखलास और लिल्लाहियत के बाद क्या ख्याल है, हजरत इब्राहिम से बढ़ के भी किसी के अंदर अखलास हो सकता है और लिल्लाहियत हो सकती है। बावजूद इसके जब वो दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो कहते हैं, परवरदिगार रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, हमारी इस मेहनत को और हमारी इस कदो काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेना। तो जब दें, जब खर्च करें, माल से या जिस्म से, दोनों चीजें हैं ना। वो क्या है कुरान की आयत, बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम। महबूब बंदों की एक सिफात ये भी है कि जो राह खुदा में कोशिश करते हैं, जिद्दोजहद करते हैं, जिहाद करते हैं, अपने मालों से भी और अपनी जानों से, माल से भी और जान से भी, जैसे भी दें, लेकिन साथ में रब के हुजूर रोएं और गिड़गिड़ाएं कि परवरदिगार हमारी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इसलिए कि यकीनन तू सुनने वाला और जानने वाला है। कोई ऐलान करे या ना करे, अल्लाह सुन रहा। मैं अपने दिल की हालत बताऊं या ना बताऊं, अल्लाह जान रहा। इन्नका अंतस समीउल अलीम। उसके बाद अगली दुआ क्या है, क्या है, जरा पढ़िए ना। हाँ, रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक, ए परवरदिगार हमें अपनी बारगाह का फरमा बरदार बना के रख। वो इकबाल का मुझे शेर याद आता है कि मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। ए परवरदिगार हमने तेरे घर की तामीर और तौसी में, उसकी तज़ीन में, उसकी ज़ेबाइश और आराइश में सब कुछ अपना लगा दिया है, लेकिन मौला इस घर में अपनी पेशानी झुकाने की तौफीक भी अता फरमा। ये इब्राहिम की दुआ है। ये हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हमने मस्जिद में माल लगा दिया, जन्नत खरीद ली, ये तसव्वुर गलत है।
हजरत इब्राहिम जलीलुल कद्र पैगंबर हैं, जद्दुल अंबिया हैं, और वो ये दुआ कर रहे हैं रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लक। ये परवरदिगार हमें से मुराद मुझे भी और मेरे बेटे को भी अपनी बारगाह का मुतीओ फरमा बरदार बना के रखियो, और सिर्फ हमें ही नहीं, वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, और ये परवरदिगार सुबह क़यामत तक जो मेरी आने वाली ज़ुर्रियत हो और नस्ल हो उसकी पेशानी में भी सजदों की तड़प अता फरमा। इस मस्जिद की तामीर के सदक़े में, इस मस्जिद की ज़ेबाइश व आराइश के सदक़े में मेरी पेशानी में भी सजदों की तड़प पैदा फरमाना, और आने वाली नस्लों के अंदर भी इताअत व फरमा बरदारी का जज्बा अता फरमाना। और उसके बाद जरा गौर कीजिए दुआओं पर। आज तो हमने बिल्कुल सूरत ही बदल के रखी। व अरिना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ये इब्राहिम की दुआ है, व अरिना मनासिकना। ये परवरदिगार घर हमने बना दिया तेरा, फरमाबरदारी की भीख भी तुझसे मांग ली, कबूलियत की खैरात भी तुझसे मांग ली, इस घर में इबादत का जज्बा कैसे पैदा हो वो भी हमने तुझसे मांग लिया, इबादत का सलीका भी सिखा दे कि कैसे इबादत करूं कि तेरी रजा हासिल हो जाए। ये अल्लाह से मांगने की जरूरत है। ये सिर्फ जबानी जमा खर्च तो नहीं है कि हर नमाज में हम ये कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए परवरदिगार हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा, और दिल में ये जोम पाले बैठे हैं कि हम तो पहले से हिदायत याफ्ता हैं। हम नहीं, हम ही हिदायत याफ्ता हैं, बाकी सब गुमराह बेदीन हैं। तो ये जोम पाले बैठे हैं तो क्यों मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम? तहसीलें हासिल कर रहे हैं, मत मांगिए, फिर इस आयत को पढ़िए मत। मांग रहे हैं तो कभी कभी ये सोचा भी कीजिए कि मुमकिन है जो कुछ मैं कर रहा हूं वही गलत, और जो कुछ मेरा हरीफ कर रहा है वही सही। मुमकिन है ना? ये पूछिए ना अल्लामा साहब किबला से। अइम्मा के दरमियान जब हम ये उसूल बनाते हैं कि मैं हनफी हूं तो ये कहूंगा कि इस मसले में इमाम आजम अबू हनीफा हक पर हैं इम्कान खता के साथ, और इमाम शाफई या दीगर अइम्मा खता पे हैं इम्कान सवाब के साथ। इम्कान दोनों तरफ है, उनके लिए दोनों तरफ इम्कान है, और हम इतने बड़े मुकल्लिद हो गए कि हमारे लिए नहीं। जरा दुआ के तेवर को मुलाहिजा करें कि इब्राहिम जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर ये दुआ मांग रहा है, वारिना मनासिकना, ये परवरदिगार सलीका इबादत भी सिखा दे, वो तरीका सिखा जिससे तू राजी हो जाए। और उसके बाद इतना सब कुछ करने के बाद भी कहते हैं वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए परवरदिगार, मैं दोनों तर्जमा करूंगा, ए परवरदिगार हमें तौबा की तौफीक भी अता फरमा, और ए परवरदिगार हमने जो तौबा की है उसे कबूल भी फरमा। यानी मुमकिन है इतना सब कुछ करने में कुछ चूक हो गई हो, मुमकिन है कुछ सहव हो गया हो, कुछ निसियान हो गया हो, परवरदिगार हम तौबा करते हैं। इतने अजीम काम की अंजाम दही के बाद भी तौबा वो अजीम नेमत है कि इतने मुकद्दस काम करने के बाद भी तौबा की भीख मांगो अल्लाह से। बिल्कुल ज़ाविये नजर ही बदल दिया गया। हम लोगों ने जुमला हुकूक तौबा के बहक़ गैर महफूज कर दिया, अपने लिए नहीं, बहक़ गैर। वो तौबा करे, हमको क्या जरूरत है? ये भी अल्लाह की तरफ से एक किस्म की नाराजगी है, हमसे ये तौफीक भी सल्ब कर ली गई, ये एक किस्म की नाराजगी है। इब्राहिम जैसा जलीलुल कद्र पैगंबर वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अभी भी सिलसिला दुआओं का खत्म नहीं हुआ है, आगे सुनिए। अगला जो कुछ मांगा है ना हजरत इब्राहिम ने, वो तो इंतहा है। अगली आयत में हजरत इब्राहिम ने जो चीज मांगी है वो अल्लाह के खजाने में भी एक ही है, अल्लाह के खजाने में भी वो चीज एक ही है, दो नहीं। वो क्या? रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम। ए परवरदिगार, पहले तो ये मांग लिया कि सुबह क़यामत तक
मेरी नस्ल को मुतियो फरमा बरदार बना के रखना, या दूसरा तर्जमा यूं कर लें कि मेरी नस्ल में उम्मत मुस्लिमा पैदा फरमाना, दोनों। और उसके बाद जो चीज मांगी, और उसी उम्मत में मेरी ही जुर्रियत में जो तेरा आखिरुज़्ज़मा पैगंबर आने वाला है उसे पैदा फरमा देना। यानी गोया यूं कह लें कि हजरत इब्राहिम ने यह दुआ की कि परवरदिगार, जो तेरा आखिरी नबी इस दुनिया में आने वाला है, जो तेरा हबीब है, मेरी नस्ल में उसे पैदा फरमा। इस काम के इनाम के तौर पे हजरत इब्राहिम ये मांग रहे हैं। अंदाजा करें ये कितनी अजीम दुआ है, और मांगी कब जा रही है? खाना खुदा की तामीर के बाद। इससे भी अंदाजा करें कि जिसको ये तौफीक मिली खाना खुदा की तामीर में हिस्सा लेने की, ये कितनी अजीम सआदत है। इसी से अंदाजा करें कि तामीर के बाद इस कायनात की सबसे बड़ी दुआ हजरत इब्राहिम मांगी, जो तेरा आखिरी पैगंबर आने वाला है, इस तामीर के सदक़े में परवरदिगार उस आखिरी नबी को मेरी नस्ल में पैदा कर। और ये दुआ ऐसी कबूल हुई कि पैगंबर अपनी ज़बान मुबारक से ये फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहिम, मेरे दादा इब्राहिम की दुआ की कबूलियत बनाकर दुनिया में मुझे मबूस फरमाया। मैं इब्राहिम की दुआ की कबूलियत बनकर दुनिया में तशरीफ लाया। और उसके बाद फिर कुछ कार्य नबूवत बयान किए गए। यतलू अलैहिम आयातिका व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वो कार्य नबूवत है, इस वक्त वो मेरा मौजू है। तो खुलासा ये निकला कि ये वो अजीम लम्हा है जो अल्लाह की जबान में यादगार है, जिसको अगर अंग्रेजी जबान में कहा जाए तो हिस्टोरिकल मूवमेंट। ये हिस्टोरिकल मूवमेंट है, तारीखी लम्हा है ये। खाने खुदा की तामीर, उसकी ज़ेबाइश व आराइश, और उसमें अपने आप को भी शामिल करें, अपनी नस्ल को भी शामिल करें। और जब मांगे तो वही चीजें मांगे जिसका ताल्लुक आखिरत से। ये दुनिया तो चंद रोजा है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो दुनिया दे ही देगा, बिल्कुल देगा, क्यों नहीं देगा। उसने हमें जब हुक्म दिया है कि मुझसे ये भी, उसने तो ये कह दिया ना कि काफिर और मोमिन दोनों के मुतालिबे को एक जगह पे कुरान ने बयान किया है। क्या है वो? मिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक़। हाँ, व मिनन नास मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक़। अल्लाह फरमाता, लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हमारे रब जो कुछ हमें देना है दुनिया ही में दे दे, वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक़। ठीक है, हम दे देंगे दुनिया में, लेकिन आखिरत में उनके लिए कोई हिस्सा नहीं होगा। इस किस्म के मुतालिबात किनके होते हैं? कुफ्फार व मुशरिकीन। और जब अल्लाह अपने बंदों की बात बयान फरमाता है तो कहता है वमिनहुम मन यक़ूल रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। और जो मेरे बंदे हैं, मोमिन बंदे हैं, जब वो मांगते हैं, वो कहते हैं, वो दुआ करते हैं, तो क्या करते हैं? ए परवरदिगार, हमें दुनिया में भी अच्छाई अता फरमा, आखिरत में भी अच्छाई अता फरमा, और हमें जहन्नम के आग से बचा लीजिए। तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा ही है कि मेरे बंदों की निशानी ये है कि ये मांगते हैं कि दुनिया में भी अच्छाई अता फरमा, आखिरत में भी अच्छाई अता फरमा, तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह दुनिया में अच्छाई नहीं देगा? वो तो देगा ही देगा। लेकिन कम अज कम यहाँ पे जो हजरत इब्राहिम की दुआ के पस मंजर में जो चीजें हमें समझ में आ रही हैं, वो क्या? ऐसी चीजें मांगे इन मराहिल में, इन औकात में, खासकर खाने खुदा की तामीर में हिस्सा लेते वक्त जिनका ताल्लुक आखिरत से। लेकिन हम लोगों से ये भी गलती होती है कि हम टोटल दुनिया ही मांगते हैं। हदीस सुनते हैं और जज्बा पैदा होता है हदीस सुन करके, मन बना मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। ओ हजरत ने कहा है कि हुजूर ने फरमाया है कि जो अल्लाह के लिए एक मस्जिद बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। तो सुने ये कि जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा।
इस जज्बे से सुन करके जब जज्बा बेदार हुआ, गए, हमने लगाया अपनी दौलत को और उम्मीद ये रखे हुए हैं कि अल्लाह दुनिया में घर देगा। तो हदीस में ये तो नहीं कहा गया। हदीस में तो कहा गया है कि जो अल्लाह के लिए यहां मस्जिद बनाएगा, अल्लाह जन्नत में उसके लिए घर बनाएगा। तो वहीं की आरजू रखे ना, फिर यहां की आरजू कैसी? तो वहीं की आरजू रखें, दुआएं ऐसी मांगें जिनका ताल्लुक आखिरत से, लगाएं राह खुदा में। कितना लगाएं? हुजूर की एक हदीस है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नतों का भी इत्तिबा वाजिब है और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नतों का इत्तिबा भी वाजिब है, जो हिदायत याफ्ता है। चलिए, तो खुलफाए राशिदीन ही में से देख लीजिए कितना लगाना है। तो हजरत अबू बकर से शुरू करें, बिल्कुल चोटी का मकाम हजरत अबू बकर। नबी ने आवाज दी, आज तुम्हारे माल की जरूरत है, लाओ, दीन की खातिर अपना अपना माल निकालो। सहाबा दौड़े अपने अपने घरों की तरफ। तो हुजूर ने ऐलान किया है, सो देना है। वाकया आप सुन चुके हैं, सिर्फ इशारा करना मकसूद है। हजरत अबू बकर भी लेकर आए, हजरत उमर भी लेकर आए। क्या लेकर आए वो भी आप जानते हैं। अच्छा, यही एक ऐसा मौका है कि हजरत उमर दिल ही दिल में ये सोच रहे हैं कि आज मौका मिला है कि खत्ताब का बेटा अबू बकर से बाजी ले जाएगा। आज मैं नेकियों में अबू बकर पे सबकत ले जाऊंगा। दिल ही दिल में ये सोच के आ रहे हैं। आपके इल्म में है कि हजरत अबू बकर क्या लाए, कितना लाए, उससे गरज नहीं है। क्वांटिटी नहीं देखी जाएगी, कितना लाए इससे गरज नहीं है। जब हजरत अबू बकर लेके आए, हजरत उमर भी लेके आए, तो हुजूर का सवाल ही बता रहा है कि कितना का गरज ही नहीं। जबकि ऐसे मौके पर अभी ऐलान कर रहे हैं जिम्मेदार लोग, मस्जिद कमेटी के लोग, आप बंद लिफाफे में लाकर कुछ देंगे तो कमेटी के लोग यही ना पूछेंगे कि कितना है इसमें। यही तो सवाल होगा उनको। ये तो नहीं होगा ना कि आपके बैंक में कितना है, ये तो नहीं पूछेंगे कि आपके अकाउंट में कितना है। लेकिन हजरत अबू बकर ने जब ला करके वो नजराना पेश किया है रसूलुल्लाह की खिदमत में, तो हुजूर का सवाल देखें। हुजूर पूछते हैं, माँ अबक़ैत ली अहलिका या अबा बकर। ये पूछा ही नहीं कि अबू बकर ये बताओ कितना लाए हो, बल्कि ये सवाल हुआ कि अबू बकर घर वालों के लिए कितना छोड़ कर आए, घर वालों के लिए क्या छोड़कर आए। तो हजरत अबू बकर का जवाब क्या था, या रसूल अल्लाह, घर में जो कुछ था झाड़ू लगाकर, मैं समझाने की गरज से कहूं कि झाड़ू लगाकर जो कुछ था वो समेट कर आपकी खिदमत में ले आया हूं। घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल को छोड़ाया हूं। तो खुलफाए राशिदीन की सुन्नत का इत्तिबा हम पर लाजिम है। तो किसी को तो ये तौफीक मिले, कोई एक तो हो जो अबू बकर की सुन्नत पे अमल करें। या हम लोग अपने लिए भी कहें कि हम लोग हजरत अबू बकर वाले भी हैं, और एक और निस्बत हम लोगों को हासिल है, निजामी है। महबूब इलाही हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से भी निस्बत है। वो तो अपनी खानकाह में झाड़ू लगवाते थे हर साल, एक एक तिनका उठाकर राह खुदा में लुटा देते थे। तो कब लंगर बंद हुआ? मैं इतनी तारीख नहीं जानता हूं, अल्लामा साहब किबला बैठे हैं, इनसे पूछिए कि जिस दिन आपने झाड़ू लगवाया, एक एक तिनका उठाकर राह खुदा में दे दिया, तो क्या महीने 2 महीने के लिए फिर लंगर बंद हो गया? कुछ तो फर्क नहीं पड़ा। जिस शान से चल रहा था उसी शान से चलता रहा। कुएं से आप पानी निकालते रहें सुबह से शाम तक, तो क्या खुश्क कर देंगे उसके सोते को? सुबह से शाम तक निकालते रहें, सुखा नहीं सकते कुएं के पानी को, कम नहीं कर सकते उसके पानी को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो निजाम बना दिया है
इधर से आप निकालते जाएंगे, शायद आपका डोल बाहर भी ना आए कि जितना आपने निकाला है उतना फिर वहां से आ जाए। ऐसा भी मुमकिन है उससे ज्यादा आ जाए, ऐसा भी मुमकिन है कि उससे ज्यादा आ जाए। बल्कि यहां तक कहा जाता है कि वही कुआं खुश्क हुआ है जिसके फैज से लोग महरूम हो गए। जिस कुएं ने फैज़याब करना छोड़ दिया वही कुआं खुश्क हो गया, और जिस कुएं का फैज बढ़ता रहा आज तक वो कुआं चल रहा है। तो हजरत अबू बकर की सुन्नत अदा करने की तौफीक तो मांगे अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि परवरदिगार जिंदगी में कभी एक ऐसा लम्हा आए। वो एक शेर मुझे याद आता है, पढ़ूं, बड़ा प्यारा, कि मुझे कर आता वो जज्बा एक बार या इलाही, मुझे कर आता वो जज्बा एक बार या इलाही, तेरे इश्क में लुटा दूं घर बार या इलाही। कि जिंदगी में एक बार तो ये खैरात मांगिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से, ये तौफीक मांगिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि परवरदिगार कभी ऐसा मौका आए कि तेरे दीन की खातिर कुछ खर्च करने को जज्बा बेदार हो, तो रुपए 2 रुपए नहीं, जो कुछ तूने दिया है वो सब दे दूं तेरी राह। अच्छा ये भी समझें आप, हम अगर दे रहे हैं तो अपने बाप की दौलत दे रहे हैं। ये है किसका जो मेरे पास है? ये किसका है? ये मेरा है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द। इस जमीन और आसमान में जो कुछ है उसका मालिक अल्लाह। अच्छा थोड़ी देर के लिए अला सबील तनज़्ज़ुल अगर मान भी लें कि मैं या आप मालिक हैं, तो बेच तो खरीद तो चुके हैं, सौदा तो हो चुका है। कुरान कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मोमिनीन से उनकी जान भी खरीद ली और उनका माल भी खरीद लिया। मैं ये मोबाइल बेच दूं तो अब इस पे मेरा कोई इख्तियार? बोलिए, मैं हजरत के हाथों बेच दूं? हजरत कहें ठीक है अभी रखे रहिए, मैं किसी दिन ले लूंगा आपसे। इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है अभी मुझे रखने के लिए बतौर अमानत है, अभी ये मेरे पास बतौर अमानत है, मिल्कियत नहीं है मेरी। जिस दिन ये हजरत कहते हैं कि लाइए, दोनों हाथ से यूं पेश कर दें, मैं तो बेच चुका हूं हुजूर आपके हाथ, आज नहीं महीना 2 महीना चंद महीना पहले ही बेच चुका हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि मैंने मुमिनीन से उनकी जान भी खरीद ली और उनका माल भी खरीद लिया। मोमिनीन से, मोमिन है ना, तस्लीम है ना कि हम मोमिन है। ये भी तस्लीम है ना कि अल्लाह ने जो हमसे हमारी जान खरीदी, माल खरीदा, तो हमने बेचा कि नहीं बेचा? तस्लीम है ना ये सौदा कि अल्लाह ने खरीद लिया। ठीक है अल्लाह ने खरीद लिया, हमने बेच दिया, जान भी बेच दी, माल भी बेच दिया। जब बेच दिया तो अब कोई इख्तियार उस पर, कोई मिल्कियत बाकी है नहीं। हाँ ये जरूर हक हासिल है कि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये पूछें कि परवरदिगार खरीदो फरोख्त में एक चीज दी जाती है, एक चीज ली जाती है, तो तूने हमसे खरीद तो लिया मौला हमारी जान को और हमारे माल को, तो इसके एवज में तूने क्या दिया है? अल्लाह कहता है बिअन्न लहुमुल जन्नह, इसके एवज हमने तुम्हें जन्नत अता की। जन्नत के बदले में हम तुमसे तुम्हारी जान और तुम्हारा माल दोनों खरीद लिया। तो दोनों बेच दिया कि नहीं? बसरो चश्म बजानो दिल, ये सौदा मंजूर हुआ कि नहीं हुआ? जान भी बेच चुके, माल भी बेच चुके। जब बेच चुके तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपना ही माल जब आवाज दे जो माल बतौर अमानत मैंने तुम्हारे पास रख रखा है, लाओ मेरे घर के लिए जरूरत है, तो फिर चूनो चेरा कैसा, फिर शशोपंज कैसा? होना तो यह चाहिए कि परवरदिगार तेरा ही तो है, सब कुछ उठा के दे दे, तिनका उठा कर दे दे रहा है खुदा में। लेकिन अल्लाह की करीमी की इंतहा हो गई, 100 जान से कुर्बान उसकी करीमी पर। अपना ही माल जब वो मांगता है तो ये नहीं कहता है कि मेरा माल जो तुम्हारे पास रखा हुआ है लाओ, इसके बावजूद कि अल्लाह खरीद चुका हमसे हमारी जान और हमारा माल,
और उसी माल को जब मांगता है तो कहता मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़रदन हसना, कौन है जो अल्लाह को बेहतरीन कर्ज दे। हद हो गई करीमी की, माल उसी का है, हम बेच चुके हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जब मांगता है तो कहता है ऐसे नहीं लूंगा, कर्ज के तौर पर लूंगा। वो तो हम है ना जो कर्ज ले करके भूल गए। मौजूदा दौर में लोग कहते हैं कर्ज मत दो किसी को। पढ़ते थे हम लोग अल कर्ज मिक़राज़ुल महब्बत, कर्ज मोहब्बत की कैंची है, वाकई कैंची है। कैंची तो अब छोटी चीज है, उसके लिए और उससे बड़ा हथियार कोई लाना चाहिए उसकी वजाहत के लिए। कर्ज लेते वक्त अगर कोई 10 अपनी मुसीबतें गिनाएगा, आपके पास आकर के उसने 10 मुसीबतें गिनाई कि 10 परेशानियों में घिरा हूं, कुछ पैसे कर्ज के तौर पे दे दीजिए। आपने दे दिया उसकी 10 मुसीबतों को सुन करके। और जब आप अपना कर्ज वापस लेने जाइए तो 100 मुसीबतें वो फिर गिनाएगा। लेते वक्त तो 10 ही गिनाया था, लेकिन देते वक्त 100 गिना देगा। अल्लाह की शान करीमी देखें कि एक तो कर्ज के तौर पर मांगता है, अल्लाह लौटाएगा ना, कितना लौटाएगा। कुरान गवाही दे रहा है, फयुदाइफहु लहु अदआफन कसीरा। ये फयुदाइफहु ही में हो गया दो चंद, मिनिमम 2 गुना, अलल अकल 2 गुना, और उसके बाद कहा अदआफन, और फिर कहा कसीरा। ये तो बंदा नवाजी की हद हो गई। अपने ही माल को बतौर कर्ज मांग रहा है, और जब कहता है कि जब मैं तुम्हें इसको लौटा कर दूंगा तो कितना दूंगा, फयुदाइफहु लहु अदआफन कसीरा, इसमें कई गुना इजाफा करके तुम्हें दूंगा। और ये कई गुना की भी एक झलक दिखाई गई है कुरान में, ये कई गुना की भी एक झलक दिखाई गई है। क्या है? तीसरे पारे की आयत, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा। उनकी मिसाल जो राह खुदा में खर्च करते हैं, अल्लाह मिसाल से समझा रहा है कि जो राह खुदा में खर्च करते हैं मिसाल कैसी है, उस एक दाने की तरह है जिसे जमीन में डाला जाए। मिसाल के तौर पे हमने 1 रुपया दिया, मिसाल के लिए राय खुदा में हमने मस्जिद की तामीर हो रही है, हमने 1 रुपया दिया। अल्लाह इस 1 रुपये की मिसाल दे रहा है। ये 1 रुपया ऐसे ही है जैसे एक दाना किसी ने जमीन में डाला। अंबतत सबअ सनाबिल, दाना उसने एक डाला, मगर उस एक दाने के बदले में अल्लाह ने जमीन से 7 बालियां निकाली, तो 7 गुना यहां हो गया। उसके बाद कहा फी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा, और हर बाली में 100 दाने निकाले। तो कितने दाने हो गए? 700। एक दाना डाला तो अल्लाह ने निकाला कितना? 700। ये अल्लाह मिसाल दे रहा है। अगर तुमने मेरी राह में 1 रुपया दिया है तो जब अज्र की बात आएगी तो कितना दूंगा? 700 गुना। अभी तो हम लोग 10 पर थे, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसाल। अभी तो हम लोग 10 पर थे, लेकिन यहां कुरान कह रहा है 700 गुना। और ये भी ज़हन नशीन कर लीजिए, 700 गुना इस आयत की रोशनी में मिनिमम है, अलल अकल है, कम से कम 700 गुना, कम से कम इस आयत की रोशनी में यहां पर। क्यों? इसलिए कि अगला टुकड़ा क्या है? वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहेगा इसमें भी कई गुना इजाफा कर देगा। ये 700 तो हो ही गया। अब युदाइफो का 2 चंद, अगर 2 ही माना जाए तो 1400। लेकिन अल्लामा साहब से पूछिए, 2 ही नहीं 2 चंद। अच्छा, आपको हैरत होगी इतना कैसे दे देगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत जहां जहां कुरान करीम में अपनी सिफात का जिक्र फरमाता है, अजब ये कड़ी दरमियानी नहीं है, अब बस ये कड़ी दरमियानी नहीं है, उसकी जो सिफात जहां पे आई हैं उसमें हिकमतें छुपी हुई हैं। अगर किसी के जहन में ये चीज आवे कि इतना कैसे दे देगा अल्लाह, तो अल्लाह अपनी सिफत का जिक्र फरमा रहा, वल्लाहु वासिउन, अल्लाह वुसात वाला है, उसके खजाने में कमी क्या है जो तुम परेशान हो रहे हो।
वो 700 और 1400 गुने की कोई औकात ही नहीं है अल्लाह के खजाने के सामने। वो चाहे तो तुम्हें फकीर से उठाकर किसी सल्तनत का बादशाह बना दे, उसके खजाने में क्या कमी है। वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। वुसअत वाला है लेकिन साथ साथ जानने वाला भी है। और कैसा जानने वाला है? अलीमुम बिज़ाति सुदूर, दिलों के अहवाल से भी बाखबर है, जानने वाला भी है। ये सिफत भी इस्तेमाल की गई, इसमें भी हिकमत है। किस नीयत से दे रहे हो उसे पता है, वो जान रहा है। ये नहीं कि अभी दे के गए और दूसरे दिन झगड़ा कर लिए कमेटी वालों से कि ऐलान काहे नहीं किया। ऐसा भी होता है। एक बार ऐलान नहीं किया, अगली मर्तबा पहुंचे, दफा हो जाइए इमाम साहब, पिछली बार दिया था, 200 फीट मीनार बनवा दिया, बताए क्यों नहीं लोगों को कि हमने बनवाया था। वल्लाहु वासिउन अलीम, वुसअत वाला भी है और जानने वाला भी है। तो हजरत अबू बकर तो लाए तो थोड़ा थे, लेकिन क्वांटिटी से गरज ही नहीं थी अल्लाह और उसके रसूल को। तो पूछा छोड़ा क्या घर वालों के लिए? तो कहा कुछ नहीं। इकबाल ने खिराज पेश किया है, परवाने को चराग है, बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। तो हजरत अबू बकर की सुन्नत जिंदा करने का जज्बा पैदा कीजिए। जिंदगी में एक ही बार सही, नहीं ज्यादा तो एक बार ही सही। अल्लाह ये तौफीक दे दे कि सब कुछ राह खुदा में लुटा दूं, सब कुछ लुटा दूंगा। खाली हम लोग बुजुर्गों के किस्से सुनते हैं। एक शेर है कि वाइज़े नादा के हाथ आए सईद, सिर्फ किस्से कश्फ और इल्हाम। हम लोग सिर्फ बुजुर्गों के वाकयात सुनते हैं। कभी जज्बा भी तो पैदा करें अपने अंदर कि उनकी सुन्नत को भी जिंदा किया जाए। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन कहा गया हदीस में। और अगर ये जज्बा नहीं है तो फिर नीचे आइए, उमर वाला जज्बा पैदा कीजिए। और उमर वाला जज्बा क्या है? तवक्कुल, यकीन, ईमान के उस बुलंदी पर नहीं है। अगर ये अपने हिसाब से कह रहा हूं, सहाबा का कंपैरिजन नहीं है, ये अपने हिसाब से। तो तवक्कुल के उस मकाम पे अगर नहीं है तो हजरत उमर वाली सुन्नत जिंदा कीजिए। ये ठीक है, एक तरफ से दे ये भी हो जाए कि नहीं सब कुछ दे देते हैं और उसके बाद मन में धुक चुक कि फिर बच्चे खाएंगे, कहीं भूखे न मर जाए, कहीं यही तवक्कुल के खिलाफ है, कहीं भूखे न मर जाए। तवक्कुल इसी का नाम है ना। तवक्कुल ये नहीं है कि जेब में पैसा पड़ा हो और उसके बाद लोगों से कहें अल्लाह पे भरोसा है, कोई बात नहीं, अल्लाह का राज़िक है, खिलाएगा, और जेब में तो पड़ा ही हुआ है 5000 रुपया। ये तवक्कुल नहीं है। तवक्कुल ये है कि बज़ाहिर कोई सबब ना हो, सबब का नामो निशान ना हो और फिर भरोसा अल्लाह पे, तब है तवक्कुल। जैसे कि हजरत मूसा जब फिरौन और उसके लश्कर से अपने आप को और अपनी कौम को बचाने के लिए निकले, आगे बढ़े, तो पीछे से फिरौन भी पीछा करता हुआ निकला। क्या है कुरान की आयत? फलम्मा तरा अल जमान क़ाला अस्हाबु मूसा इन्ना लमुद्रकून। जो पीछे से जो है वो फिरौन का लश्कर चला आ रहा है, बिल्कुल धूल उड़ाता हुआ। फिरौन क़यादत कर रहा अपने लश्कर की और आगे दरिया है। अब ऐसी सिचुएशन में मौत ही है ना सामने। आगे बढ़ो तो दरिया में डूबो, पीछे जाओ तो फिरौन, अब जाएं तो कहां जाएं। लिहाजा हजरत मूसा की कौम ने क्या कहा? उनका तवक्कुल ऐसा नहीं था। उन्होंने क्या कहा? इन्ना लमुद्रकून, मूसा हम तो मारे गए, हमें फंसवा दिया आपने, कहां लाके हमें छोड़ा आपने कि ना आगे जा सकते हैं ना पीछे। आगे दरिया है और पीछे फिरौन और उसका लश्कर है। हजरत मूसा ने जो जवाब दिया है ये है तवक्कुल। कहते हैं क़ाल कल्ला इन्न रब्बी मई सयहदीन। हरगिज नहीं, ये हो ही नहीं सकता है कि अल्लाह मुझे जाया कर दे। यकीनन मेरा रब मेरे साथ है जो मुझे रास्ता दिखाएगा। सामने दरिया हो और फिर ये कहना कि मेरा रब मेरे साथ है, रास्ता देगा, ये है तवक्कुल।
इसको तवक्कुल कहते हैं। तो सब कुछ राह खुदा में लुटा दे और घर में कुछ ना हो, जेब भी खाली हो, बावजूद इसके अल्लाह पे मुकम्मल यकीन, भरोसा, तवक्कुल हो कि मेरे बच्चे भूखे नहीं मरेंगे, वो राज़िक है। हमारे एक दोस्त ने एक बार ऐसे ही बातों बातों में एक जुमला कहा, तो शुरू में तो मुझे बुरा लगा, क्या बोल रहे हैं, लेकिन बाद में सोचता था यार बड़ा ईमान वाला जुमला है। ऐसे ही कोई बात चली तो उन्होंने कहा, मैंने उसको रब माना है, ऐसे ही थोड़े माना है, जब मैं उसको रब मानता हूं तो वो मुझे भूखा क्यों कैसे रख देगा? जब मैंने उसे रब माना है तो वो मुझे भूखा कैसे रख देगा? तो शुरू में मुझे अजीब सा लगा, ये क्या बेहुदा बात है, इस तरह से क्यों बोल रहे हैं, लेकिन बाद में लगा कि वाकई ईमान तो यही होना चाहिए कि जब मैंने उसे मान लिया कि वो मेरा रब है, पालने वाला है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो मुझे भूखा रख दे? ऐ करीमे के अज खजाने गैब, गब्रो तरसा वजीफा खुरदारी, दोस्तारा कुजा कुनी महरूम, तू के बाद दुश्मना नजरदारी। ऐ वो करीम जो गैब के खजाने से यहूदियों और ईसाइयों को भी रोजी अता फरमाता है, तू अपने दोस्तों को कैसे महरूम कर देगा जबकि तू दुश्मनों पे भी नजर रहमत फरमाता है? तो एक तो यह है कि जज्बा ये कीजिए सब कुछ लुटा दो, लेकिन अगर तवक्कुल के इस मकाम पे नहीं है तो फिर हजरत उमर की सुन्नत जिंदा कीजिए, आधा घर में छोड़िए, आधा राह खुदा में लुटाइए। आधा घर में छोड़िए और आधा राह खुदा में लुटाइए। और अगर ये भी ना हो तो हजरत उस्मान के तरीके पे आ जाइए। हजरत उस्मान का तरीका क्या है? खूब दौलत कमाओ, खूब दौलत कमाओ, खूब दौलत कमाओ, और नीयत ये हो कि जब नामुसाइद हालात आ जाएं दीन की खातिर, इस्लाम पर, सहाबा में भी न रहे देने के लिए, किसी के पास कुछ न भी रहे, उस वक्त उस्मान अपनी दौलत के खजाने के मुंह खोल देगा और जितनी जरूरत होगी निकाला जाए। फिर कोई हद नहीं है कि इतना देना है, जितनी जरूरत हो या रसूल अल्लाह मेरी दौलत से पूरा किया जाए। एक मौके पर तो इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया हजरत उस्मान ने कि हुजूर की ज़बान मुबारक से ये जुमला निकलता है कि आज के बाद उस्मान अगर कोई नेकी न भी करें जब भी जन्नत उन पर वाजिब हो गई। या तो ये जज्बा रखिए, और या फिर हजरत अली की तरह जो है फक्र में मस्त रहिए, या तो फिर उसमें रहिए, ठीक है, लेकिन उसमें भी फिर जान लगाइए, उसमें भी बचना नहीं है, फिर जान लगाइए। हजरत अली हर महाज पे बेअनफुसहिम की आला तरीन अगर कोई मिसाल और कोई सूरत देखनी हो तो वो मौला अली को देखो। राय खुदा में अपनी जान से जिद्दोजहद, इसकी आला तरीन अगर कोई सूरत देखनी है तो मौला अली। वहां भी ये नहीं है, वो चूंकि मामला था कि उनके पास था ही नहीं कुछ, जाहिरी दौलत कुछ थी नहीं। तेरी खाक में है अगर शरर तो ख्याल फक्र गिना न कर, कि जहां में नाने शईर पर है मदार कुव्वत हैदरी, कि जहां में नाने शईर पर है मदार कुव्वत हैदरी। तो ये सुन्नतें हैं, इसको जिंदा करने की जरूरत है। तो ये एक अजीम काम आपकी नजरों के सामने अंजाम दिया जा रहा है। और फिर ये भी समझ लीजिए कि मस्जिदें ये शायर इस्लाम में से है ना, इस्लाम का शिआर है। तो शिआर इस्लाम को अलल अकल हमारे घर से तो ज्यादा खूबसूरत होना ही चाहिए। अलल अकल हमारे घर से ज्यादा बेहतर, ज्यादा खूबसूरत, उसके अंदर ज्यादा फैसिलिटीज। और आज के जमाने में अब कोई कहे कि हुजूर के जमाने में ऐसी मस्जिदें नहीं थी ना, ये नहीं चलेगा भाई। आज के जमाने में, आज के जमाने में तो मॉडर्न और जदीद सहूलियात से मुज़य्यन होनी चाहिए हमारी मस्जिदें, जदीद सहूलियात से। और जब मैं जदीद सहूलियात कह रहा हूं तो आप उसमें अंदाजा लगा लें। जैसे मिसाल के तौर पर मैं खुद अपने हिसाब से बता दूं कि मैं पैरों से माजूर हूं, तो मुझे वॉशरूम जाने के लिए इंडियन स्टाइल में मैं नहीं बैठ सकता, तो मुझे वेस्टर्न स्टाइल चाहिए, जिसको हम लोग कमोड कहते हैं।
आजकल मस्जिदों में लाजमी तौर पर इसका भी एहतमाम होना चाहिए। एक शख्स आ गया, माजूर है, कहां जाएगा वो? किसके घर का दरवाजा खटखटाएगा? सोचें आप, किसके घर का दरवाजा खटखटाए? तो आजकल मस्जिदों को अपने घर से ज्यादा मुज़य्यन करने की, आरास्ता करने की जरूरत है। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया कि रूए जमीन पर सबसे बेहतरीन जगह है मस्जिद। जो सबसे बेहतरीन है उसको और बेहतरीन बनाइए। और जिसको नबी ने बदतरीन कहा, अबगज़ कहा, उसकी तज़ीन में हम कितना खर्च कर रहे हैं। हुजूर ने फरमाया सबसे बेहतरीन जगह, अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंदीदा मस्जिद है, और सबसे ज्यादा बुरी जगह बाजार। आज सारा जोर हमारा बाजार की तज़ीन पर सर्फ हो रहा है। ठीक है, कीजिए, लेकिन नीयत ये हो कि यहां से कमा के यहां लगाएं, तब तो ठीक है। लेकिन यहां से कमा के यहां भरें, तब फिर इस रवैये पे नजरसानी की जरूरत है। तो ये बड़ा काम अंजाम दिया जा रहा है। इसकी रोशनी में मैंने चंद बातें आपसे अर्ज की हैं। ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हम सबको इस कार्य खैर में अपना सब कुछ लुटाने की तौफीक अता फरमाए। तो कुछ नहीं कर सकते हैं, माल नहीं है तो जान लगाइए। ये भी कम नहीं है, जान लगाना भी कम नहीं है। आज के ज़माने में एक मजदूर भी मैं समझता हूँ कम से कम 500 रुपये तो लेता ही होगा। किसी को अल्लाह ने इतनी वुसात नहीं दी है तो वो हफ्ते में एक दिन, जो वीकेंड होता है, छुट्टी का दिन होता है, मस्जिद में काम चल रहा है, वो आए, उस दिन की मजदूरी बचा दे। उसकी कुर्बानी किसी अमीर व कबीर से कम नहीं होगी। अगर हफ्ते में वो एक दिन लगा रहा है तो महीने में वो 2000 रुपए दे रहा है मस्जिद। ये मामूली ना समझे इस चीज को। अगर हफ्ते में एक दिन वो आकर के लगा दे रहा है, अपनी जान से मस्जिद की खिदमत कर दे रहा है, तो महीने में 2000 रुपए मस्जिद में दे रहा है। ये कम बड़ी कुर्बानी है। तो इस तरफ भी तवज्जो दिलाने की जरूरत है। एक तो ये कि जिसको जितनी इस्तिताअत हो वो दे, एक ही रुपया सही लेकिन दे, खाली न छोड़े, और उसके साथ साथ जान भी लगाए। बूढ़े हजरात हैं, वो जान नहीं लगा सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कम से कम पानी तो पटा सकते हैं ना, वही बहाएं। फजर की नमाज के बाद जो है थोड़ा बहुत उनका एक्सरसाइज भी हो जाएगा और मस्जिद की खिदमत भी हो जाएगी, खाने खुदा की तामीर और तौसी में हिस्सा भी लग जाएगा। तो रास्ते बहुत हैं। वो जो एक बुजुर्ग का कौल है कि अत्तुरुक़ु इलल्लाहि बिअददि अनफासिल खलाइक, कि अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते मखलूक की सांसों से भी ज्यादा। ये कुल मखलूकात आलम, एक तो हम उसी को नहीं गिन सकते कि मखलूक कितनी है, और फिर मखलूक की सांसें, उनको कौन गिनेगा? अपनी सांस तो गिन ही नहीं सकते, तो कुल मखलूक की क्या गिनेंगे? पॉसिबल ही नहीं है उसको गिनना। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते मखलूक की सांसों से भी ज्यादा। ये तो हम मौलवियों ने हदबंदी कर दी है कि यहीं से चलोगे तभी पहुंचोगे। ये तो हमने हदबंदी की है। हकीकत तो यह है कि जहां से चलो पहुंचोगे वहीं। जहां से चलो बस नीयत अच्छी रखो। तो ये बड़ा काम हो रहा है, इसको गनीमत जानिए और इसको अपनी आखिरत को सजाने और संवारने के मौके के तौर पर लें, और ये समझें कि पता नहीं जिंदगी में दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोबारा बहुत से ऐसे लोग हैं, और बूढ़े ही क्यों, क्या जवान के लिए जरूरी है कि दोबारा ये मौका उसकी जिंदगी में आ ही जाए? कोई जरूरी नहीं। और आज के जमाने में तो और आसान हो गया है मरना, तो कोई मुश्किल ही नहीं। अब तो हालत ये होती है कि आए दिन इस तरह की खबरें सुन रहे हैं कि अच्छा खासा आदमी था, ठीक ठाक, कोई किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं थी। अभी 2-4 रोज कबल हमारे मोहल्ले के एक साहब नर्सिंग होम चलाते थे अपना, सुनने में आया कि फजर की नमाज के लिए उठे, वजू किया, मस्जिद गए, कुछ तकलीफ महसूस हुई, वापस आए और बाइक पे बैठ रहे थे या बैठ चुके थे, गिरे और पता चला घाट।
तो मैं तो अब जिसके बारे में सुनता हूँ कि अटैक आ गया तो पूछता हूँ कि वैक्सीन लिए थे क्या, कोविड वाला? अगर वो कहते हाँ लिए थे, तो मेरा 90% हो जाता है कि सबब वही है। तो मौजूदा दौर में कुछ भी वैसे भी जमानत नहीं ली जा सकती है कि कौन कब दुनिया से चला जाए। तो इस मौके को गनीमत जाने कि फिर जिंदगी में ये मौका मैसर आवे कि ना आवे, तो इसी मौके को इस्तेमाल कीजिए और बिल्कुल जो जिम्मेदार लोग हैं उनके दस्तो बाजू बन जाइए, उनके दस्तो बाजू बन जाइए। तो मैं गालिब का शेर पढ़ के अपनी बात खत्म करूं। गालिब कहते हैं कि नजर लगे न कहीं उसके दस्तो बाजू, नजर लगे न कहीं उसके दस्तो बाजू को, ये लोग क्यों मेरे जख्मे जिगर को देखते हैं। तो आप दूसरा मिसरा तो वो दूसरी मुनासिबत के लिए है, लेकिन मिसरा अव्वल ही असल जो है वो है इस मौके के लिए कि आप जिम्मेदारान के दस्तो बाजू बनिए और जिससे जो बन पड़े लग जाए। पुराने जमाने में वो गेहूं पीसने वाली जो मशीन होती थी जिसको आटा चक्की बोला जाता था, उसमें देखिए कि एक इधर पट्टा होता था, एक उधर पट्टा होता था, एक इधर चक्का होता था, एक उधर छोटा वाला चक्का होता था, और एक बटन दबाइए तो जो जहां है वहीं हरकत में आ जाता था। और आपके लिए तो सबसे अच्छी मिसाल यही लूम है। देखिए इसमें कितने पार्ट पुर्जे होते हैं, एक बटन दबाइए खटपिट खटपिट चालू हो जाए, जो जहां है वहीं शुरू, जो पुर्जा जहां है वहीं अपने काम में लग जाता है। और किसी को आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये बेकार है। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, हमारे परवरदिगार ने इसे भी बेकार नहीं पैदा किया। जो जिस जगह है उसकी अहमियत है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये मौका दिया है, जो जहां है जैसे लगा सकते हो लगा दीजिए अपना हिस्सा, और हर आदमी खुद सोचे कि मैं कैसे लगा सकता हूं। इसके लिए मैं कोई वाज़ेह खतूत नहीं बता सकता हूं कि नहीं ऐसे लगाना। आप सोचिए, लगाइए और अपनी आखिरत को संवार लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस काम को अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े गैब से असबाब पैदा फरमाते हुए पाया तकमील तक पहुँचा दे। जो मिशन लेकर चले हैं जिम्मेदारान, अल्लाह उनकी इस खिदमात को कबूल फरमाए, उनके हौसले को सलामत रखे। अल्लाह हमारे उलमा की खिदमात को भी कबूल फरमाए, इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें पैदा फरमाए। बिलखुसूस हुजूर नसीर मिल्लत अल्लामा नसीर अहमद सिराजी साहब क़िबला को अल्लाह सेहत व आफ़ियत अता फरमाए। इनका साया बिलखुसूस इस इलाक़े के मुसलमानों पर और बिलअमूम हम सब लोगों पर दराज फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो कुछ अच्छी बातें मेरे मुँह से निकली हैं वो मिनल्लाह हैं, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं। जो कमियां कोताहियां हो गई हों वो मेरी तरफ से, मैं उन कमियों कोताहियों के लिए एलानिया तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह इस महफ़िल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह जिस मकसद खैर के पेश नज़र इस महफ़िल का इनेक़ाद किया गया है, तो अलीम व ख़बीर है, उस मकसद में कामयाबी और कामरानी अता फरमा। या अल्लाह उस मकसद को अंजाम तक पहुँचाने के लिए गैब से असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह इस अजीम काम में जो लोग भी जिस नौइयत से हिस्सा ले रहे हैं, तो सबों के हिस्सों को भी जानता है। परवरदिगार उनके हिस्सों के मुताबिक नहीं बल्कि अपने फ़ज़ल के मुताबिक सबों को अजर अजीम से मालामाल फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने अब तक हिस्सा न लिया हो, परवरदिगारा उन्हें भी तौफीक अता फरमा कि तेरे इस दीनी काम में वो भी अपना हिस्सा लगा सकें, वो भी अपनी कुर्बानी पेश कर सकें। या अल्लाह जिन लोगों ने इस काम का बेड़ा उठाया है, परवरदिगारा उनके हौसलों में इस्तेहकाम पैदा फरमा, उन्हें जोहद मुसलसल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस प्रोग्राम के इनेक़ाद व इंतज़ाम व इंसराम में जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया है, परवरदिगारा सबों की मेहनतों को कबूल फरमा, सबों को अजर अज़ीम से मालामाल फरमा। या अल्लाह हम सब के वालिदैन अगर हयात से हों, उन्हें सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमा। दुनिया से चले गए हों तो उनकी कब्र पे रहमतों का नुज़ूल फरमा, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। या अल्लाह हमें जो बीमार हों
इस खाने खुदा की तामीर के सदक़े में उन्हें उनकी बीमारियों से शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जो परेशान हाल हों परवरदिगारा उन्हें उनकी परेशानियों से निजात अता फरमा। जो बेरोज़गार हों उन्हें बेहतरीन रोज़गार अता फरमा। रोज़गार वालों के रोज़गार में बरकतें वुसाअतें पैदा फरमा। रिज़्क़ हलाल में कुशादगी पैदा फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हों इस महफिल के सदक़े उन्हें नेक और सालिह औलाद अता फरमा। जो औलाद वाले हों उनकी औलाद को फरमा बरदार बना। जिनकी बहन बच्चियाँ शादी के लायक हों गैब से उनके लिए बेहतर रिश्तों का इंतज़ाम पैदा फरमा। या अल्लाह हम सबको जब तक दुनिया में रख सिरात मुस्तकीम पर गामज़न रख। दुनिया से उठा तो ईमान के साथ उठा। कल मैदान क़यामत में अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। उन्हीं के पीछे ग़ुलामों की हैसियत से जन्नत में दाखिला नसीब फरमा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह।